तो हमारा ये पूरा गियर बॉक्स निकाल दिया हमने, ठीक है ना। एक वाफर ऊपर टॉप पर रहेगा, एक इसके बीच में रहेगा, बाकी ये फिटिंग है। अब इसमें देखेंगे तो इसमें ये लॉक लगा हुआ है, इस वजह से पूरा गियर नहीं निकलेगा। ये तो इसमें देखेंगे बॉस है, ये इधर। अब इसमें कितने हो गए, 3 गियर फॉर्क हो गए, 1 2 3 हो गए। तो इसमें स्लाइडर गियर कितने मिलेंगे, 3 स्लाइडर गियर। एक ये रहा क्योंकि ये इसमें ऐसे फिटिंग होगा, एक ये रहा, ये इसमें ऐसे फिटिंग होगा, है ना। और एक ये रहा, एक इसमें ऐसे फिटिंग होगा। तो कितने स्लाइडर गियर हो गए, 3, क्योंकि 5 गियर हैं इसमें 3 स्लाइडर गियर। अगर 6 गियर रहेंगे तब भी 3 स्लाइडर गियर, क्योंकि एक गियर फोर्क क्या काम करेगा, 2 गियर को शिफ्ट करता है, अप डाउन। 2 गियर हो गए, फिर इधर अप डाउन 4 गियर हो गए। अब 5 गियर हैं तो एक अलग एक्स्ट्रा दिया हुआ। समझ में आया। इसको फिटिंग कैसे करें। अब देखो इसमें भी वही ग्रुप दिए हुए हैं जैसे हमने कल स्प्लेंडर में देखे थे ना। अब ये वाला पिन इसमें क्या होता है, इस तरीके से मूव करता रहता है, ये ऐसे, हमें कुछ नहीं करना होगा, बस ऐसे करके ऑटोमेटिक अप डाउन मूवमेंट करेगा और गियर को शिफ्टिंग करेगा, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जल्दी खराब भी नहीं होता। हम अगर स्प्लेंडर की बात करेंगे दूसरे व्हीकल में, तो स्प्लेंडर में क्या होता है, यहाँ पर ये वाला पार्ट यहाँ लगा होता है, इसमें जल्दी कट जाता है। हम अदर ब्रांड में देखेंगे, चाहे वो बजाज हो, टीवीएस हो, होंडा, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी मॉडल हो, तो ये पार्ट यहाँ पर इस तरीके से, इतनी जल्दी ये पार्ट दोनों घिसेंगे नहीं। और हीरो में क्या होता है, बीच में सेंटर में रहते जल्दी घिस जाता है, एक ही रहता है ना। हाँ उसमें एक ही रहता है, जल्दी घिस जाएगा। और टीवीएस में, होंडा में, बजाज में क्या 2 पार्ट रहते हैं, तो वो घिसता नहीं है जल्दी, और गियर में कंप्लेंट भी नहीं आती है जल्दी, ठीक है ना। बस हीरो में कंप्लेंट क्यों आती है, इसकी वजह से, घिसने की वजह से। जब वो अच्छे से शिफ्ट नहीं कर पाएगा तो गियर नहीं पड़ेगा, आवाज़ करना शुरू करेगा, कट जाएगा। समझ में आया सभी को। चलो फिटिंग कर देते हैं इसको। फिटिंग करें, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए। सबसे पहले शाफ्ट को फिटिंग कर लेते हैं। अगर हमें किसी लॉक को निकालना है, लॉक को निकाल दो, गियर को निकाल सकते हैं हम। ये हमारा स्लाइडर गियर हो गया, ये फिक्स गियर हो गया, फ्री गियर हो गया, स्लाइडर गियर। इसके बाद हम लॉक के ऊपर क्या करेंगे, वाफर लगा देंगे। हमने लगा दिया था वाफर। इसके बाद गियर लगा देंगे, गियर लगा दिया। इसके बाद इसके ऊपर कोई वाफर नहीं है तो ये लगा दिया। इसके बाद ये वाफर इसके ऊपर रहेगा। कंप्लीट हो गया ये, एक शाफ्ट हमारी कंप्लीट हो गई। हाँ, अब इसमें हम देखने का ट्राई करेंगे सबसे छोटा गियर कौन सा है। ये इनपुट शाफ्ट से सबसे छोटा कौन सा है, ये फर्स्ट गियर। इससे फिर बड़ा कौन सा हुआ, ये सबसे ऊपर वाला सेकंड गियर। इससे बड़ा कौन हुआ, थर्ड गियर। इससे बड़ा कौन हुआ, फोर्थ गियर। इससे बड़ा कौन हुआ, फिफ्थ गियर। तो हमें इसमें भी मालूम पड़ रहा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन सा है। सबसे छोटा है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। दिख रहा है आपको। तो आप एक क्रम देख सकते हैं। अब हीरो में क्या होता, 1 2 3 4 एक ही क्रम में थे। इसमें क्या है, क्रम को चेंज कर दिया। फर्स्ट इधर दिया तो सेकंड इधर दिया, थर्ड इधर दे दिया, फोर्थ इधर दे दिया, फिफ्थ इधर दे दिया। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें क्रम समझ में आया हमें। इसमें लिया हमने ये शाफ्ट, इस शाफ्ट के बाद हमें ये रहेगा। अब देखो ये इसमें ऐसे भी शिफ्ट हो रहा है, ऐसे भी ग्रुप में फंस रहा है और ऐसे भी फंस रहा है, दोनों तरीके से फंस रहे हैं। लेकिन तरीका सही कौन सा होगा वो आगे देख लेते हैं। आप अपने दिमाग का यूज़ करो। हमने ये लगाया बुश, बुश लगाया, बुश लगाने के बाद ये गियर लगाया, तो गियर लगाने का क्रम क्या रहेगा, ये रहेगा ऐसे। हम इसको ऐसे ही लगाएंगे। अब देखो ये इसमें नहीं जा रहा है, ग्रुप में फंस ही नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा तरीका गलत है। हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। आप देखो लगा के देखते हैं। हो गया सेट। तो हमारा जो स्लाइडर गियर है वो समझ में आया क्या। इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इस तरीके से वापस को लगा देंगे। तो हमने इनपुट शाफ्ट के सभी गियर और आउटपुट शाफ्ट के सभी गियरों को इस तरीके से फिटिंग दिया। अब इसमें पहचानेंगे। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, इसको हम इस तरीके से लगा देंगे। इनपुट शाफ्ट में सबसे छोटा गियर फर्स्ट गियर है और आउटपुट शाफ्ट में सबसे बड़ा गियर। तो फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, सेकंड के सामने सेकंड, फर्स्ट के सामने फर्स्ट, है ना। फर्स्ट, सेकंड। अब इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा ये है। थर्ड, इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा कौन सा है, तो ये टॉप गियर हो जाता है, फिफ्थ गियर, है ना। अब इसमें कौन सा टॉप गियर है, ये फिफ्थ गियर। तो मतलब वो सामने ही सामने रहेंगे। जैसे कि हमने अगर इसको सामने फिटिंग किया, फर्स्ट गियर,
सेकंड गियर, फिर उसके बाद थर्ड गियर, फिर उसके बाद फोर्थ गियर, फिर उसके बाद फिफ्थ गियर। तो वो आमने सामने वाले वही नंबर वही रहेगा। कहीं ऐसा नहीं कि इसमें फर्स्ट गियर है तो इसमें दूसरा, नहीं, इसमें फर्स्ट है तो ये भी फर्स्ट गियर रहेगा। कंफर्म हो गया? बस बोलेंगे कैसे, पहचान कैसे होगी? आउटपुट शाफ्ट पर फर्स्ट गियर, इनपुट शाफ्ट पर फर्स्ट गियर, आउटपुट शाफ्ट पर सेकंड गियर, इनपुट शाफ्ट पर सेकंड गियर। इस तरीके से हम पहचान बोल सकते हैं, पहचान कर सकते हैं, है ना? कंफर्म हो गया भाई ये? चलो ठीक है, इसको फिटिंग करें। तो सबसे पहले हम इसको ऐसी फिटिंग करते हैं भाई। इसको लिया तो आप फिटिंग करते समय आप ध्यान दो कि भाई ये चेम्बर है, क्रैंक केस इसको बोलते हैं। अब इस साइड में क्या लगेगा? क्लच असेंबली लगेगा इसमें, है ना? तो इसमें जब क्लच असेंबली लगेगा तो हमें क्या काम करना रहेगा? सबसे पहले इस क्लच साइड, यानी कि ये वाला क्लच वाला शाफ्ट इसके अंदर जाना चाहिए, क्योंकि बैक साइड कौन सा है? क्लच असेंबली। और ये वाला पार्ट अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये ड्राइव चेन स्प्रॉकेट इंजन के बाहर आना चाहिए। तो हम क्या काम करेंगे? इसको इस तरीके से फिटिंग करेंगे, क्योंकि ये क्लच वाली शाफ्ट है, इसमें क्लच असेंबली फिटिंग है। हमने इस तरीके से फिटिंग किया। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों इसको इस तरीके से फिटिंग कर रहा हूँ? क्योंकि क्लच असेंबली उस साइड में है, क्लच प्लेट फिटिंग होंगी, और ये हमने लगा दिया। ये पूरा गियर बराबर हो गया। दोनों ही गियर कैसे हो गए? बिल्कुल बराबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गियर हल्का सा ऊपर है और एक गियर नीचे, ये गलत है। और ऐसे घुमाओगे तो कुछ होने वाला भी नहीं है, बराबर ही होने चाहिए, ठीक है ना? अब हम क्या काम करते हैं? अब इसको फिटिंग करते हैं। अब देखेंगे ये हमारा लेफ्ट का हो गया, ये राइट का हो गया। अब राइट में भी देख लें, दोनों में कुछ अलग है या एक ही है? यहाँ से देखा एक ही दिख रहा है, यहाँ से देखा एक दिख रहा है ना? यहाँ से देखा एक दिख रहा है, सब कुछ सेम है, यानी कि ये दोनों हमारे कैसे हैं? सेम है। हम क्या काम करें? एक तो हमें ऊपर लगाना है, एक हमें नीचे लगाना है। तो लगाते समय हम क्या करना है? हल्का सा गैर ड्रम नहीं निकल रहा है इसमें से। गैर ड्रम निकल जाता तो आसानी से ये लगेगा, ठीक है ना? ये इधर ये पिन लिया हमने, पिन को क्या काम किया? सबसे पहले इसको दोनों को लगा दिया। यहाँ ले, ये मैंने लिया, ये पिन को इसके सेंटर में लगाना है, बीच वाले में। ये हल्का सा उठा के देखो, मैंने इधर लगाया, लग गया। इसके बाद इसको इधर सेट कर देगा, लग गया। इसको एक बार मैं फिर निकाल के दिखा देता हूँ। ये देखो दोनों निकाल दिया। इसको हमें क्या करना है? इसमें लगाना है, स्लाइडर वाले में। इसको इधर ले जाना है, और ले जाने के बाद हल्का सा उसको उठाना है। देखो मैंने इसको हल्का सा उठाया और होल में लगा दिया। इधर वाले को, नीचे वाले को क्या करना है? ये हमने इधर से लिया और इस गियर को हमने लिया, हल्का सा उठाया और लगा दिया। फिर नीचे गिर गया, हम क्या काम करेंगे? इधर देखिए, ये लग गया। अब ये दोनों गियर फोर्क लगने के बाद हमें इसको क्या करना है? घुमाना। अब हमारा परफेक्ट घूमने वाला है। गियर की पोजीशन देखो, देखो गियर शिफ्ट हो रहे हैं। अभी हमारा न्यूट्रल पोजीशन। हम क्या करेंगे? सर हमको लगता है नीचे वाला गियर ठीक से नहीं बैठा है। नीचे वाला? हाँ, उल्टा बैठा दिया, नहीं, आवाज़ कर रहा है। उल्टा नहीं, सही है। अगर गियर उल्टा हो जाएगा तो एक भी गियर शिफ्ट ही नहीं होगा। यहाँ पर गियर 5 गियर पड़ रहे हैं। ये भी आपका डाउट खत्म कर देता हूँ, उल्टा बैठा या सीधा बैठा, उसका कंफर्मेशन हमें कैसे मिला है ना? ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन, ये हमारा फर्स्ट गियर। तो फर्स्ट गियर में देखो मूव कर रहा है। अगर हमारा ये गलत होता तो फर्स्ट गियर नहीं शिफ्ट होता। हो रहा है शिफ्ट?
तो स्लाइडर गियर नीचे जा रहा है, ये फर्स्ट गियर पड़ रहा है, तो फर्स्ट गियर सबसे नीचे हुआ, सेकंड गियर ये हुआ। तो देखो फर्स्ट गियर पड़ रहा है, फर्स्ट गियर, तो फर्स्ट गियर ये शिफ्ट हुआ, फर्स्ट गियर शिफ्ट होने के बाद हमारा सेकंड गियर पड़ेगा, तो फर्स्ट गियर निकलेगा, ये निकल गया, फिर उसके बाद सेकंड गियर पड़ेगा। तो सेकंड गियर कौन सा है, ये हो रहा है शिफ्ट, दिख रहा है उधर वालों को, सेकंड गियर